Good afternoon, everyone. I again welcome you all on radio classes. I, Rukmini Jamwal, is going to teach you the play that is A Strange Trial, Part Second. Already we have done it. That is the first part. मैंने आपको पहले ही बताया ये स्ट्रेंज ट्रायल जो है ये दो भागों में हमने बांटा है। फर्स्ट भाग हमने पढ़ लिया है, अब हम सेकेंड भाग की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड भाग मीन सेकेंड पार्ट, और ये इसका पार्ट अलग चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर में अब हम सेकेंड पार्ट जो बचा है उसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विद इट। बिफोर डूइंग इट मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ, पिछला जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको पहले ही पता है ये एलिस इन वंडरलैंड से एक्सट्रैक्ट है, ये वहाँ से लिया गया है, जिसमें एलिस जो है वहाँ जो मैंने बताया था आपको हीरोइन है इस प्ले की। तो एलिस जो है वो कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेती है, खा लेती है, जिससे कि वो बहुत छोटी हो जाती है और वो रैबिट के पीछे पीछे उसके होल के थ्रू एक न्यू लैंड में चली जाती है। दैट इज़ अ वेरी यू कैन से सरप्राइजिंग लैंड, वेरी स्ट्रेंज लैंड, जहाँ पर एनिमल्स बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं एंड दे बिहेव लाइक एनिमल्स। तो हमने पढ़ा था एलिस वहाँ पहुँचती है और ये वहाँ पर एक कोर्ट केस चल रहा है, एक स्ट्रेंज बड़ा अजीब सा डिफरेंट सा कोर्ट केस चल रहा है। और जहाँ पर जो किंग और क्वीन, किंग जो है वो वहाँ का जो राजा है वो वहाँ पर केस को सुनवाई कर रहा है, सुन रहा है, और जो ज्यूरी मेंबर्स हैं उसको लिख रहे हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग सा है। और चोरी एक इल्ज़ाम लगाया है चोरी का, वो किस पे लगाया है? नेव पे। एक जोकर है, उसको पकड़ के लाया गया है, उसको खड़ा किया है और उससे क्वेश्चनिंग हो रही है। और क्वेश्चनिंग बहुत नॉनसेंस है, नॉनसेंस मतलब जिसकी कोई सेंस नहीं है। और ये प्ले जब आप पढ़ रहे होंगे आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, ये क्या ऐसा हो सकता है रियलिटी में? नहीं, दिस इज़ ऑल टू मेक फन, मतलब सबको खुश करने के लिए, मतलब हंसी मजाक का, कि ये कार्ड्स के जो पत्ते हैं वो किंग और क्वीन हैं, वहाँ जोकर है, और एनिमल्स को कटघरे में खड़ा किया गया है। और एनिमल्स कौन से? मार्च, शेयर, हैटर, डोर माउस, इन सब से क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कुक को बुलाया गया, बावर्ची को बुलाया गया जो खाना बनाता है, उसी ने वो स्टार्टर्स बनाए हैं। स्टार्टर्स होते हैं वो पकोड़े, वो रिफ्रेशमेंट बनाई है, जिसको यहाँ टार्ट्स बोला है। और जब वो टार्ट्स के बारे में पूछताछ शुरू होती है तो कुक से पूछा जाता है, राजा पूछते हैं, भाई ये तुम्हारे जो पकोड़े हैं, वो जो रिफ्रेशमेंट बनाई है वो किससे बनी है? और वो आंसर क्या देता है? पेपर। पेपर मीन्स मिर्ची के बने हैं। तो वो जो वहाँ पर डोरमाउस है जिसकी ऑलवेज हैबिट होती है सोने की, आपको पहले ही बताया, एलिस ने मिलवाया कि जो डोरमाउस है वो हमेशा सोया हुआ नज़र आता है। वो सोते सोते एकदम उठता है और बोलता है ये ट्रियकल से। ट्रियकल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि शुगर का थिक सिरप। सिरप मीन्स जैसे वो होती है ना चाशनी, जैसे मुरब्बे में डालने वाली चाशनी होती है, वैसा ही वो शीरा टाइप बना हुआ है। तो क्वीन, जब डोरमाउस बीच में बोलता है, इंटरफेयर करता है, क्वीन को गुस्सा आता है। और आपने पहले ही, मैंने आपको क्वीन का जो कैरेक्टर बताया था, एलिस ने आपको उस कैरेक्टर से मिलाया था कि वो हमेशा एक ही डायलॉग मारती है, कॉलर दैट डोरमाउस, हेड ऑफ, इसका गर्दन काट दो, इसको मार दो, इसको बाहर निकाल दो। तो अब उसने फिर से वही बोला, कॉलर दैट डोरमाउस, बीहेड द डोरमाउस, पिंच हिम ऑफ विद हिज विस्कर्स। और जो है कोर्ट में है वो कंफ्यूजन हो जाती है, सारे इधर उधर देखने लगते हैं। इसी भागा दौड़ी में वहाँ का जो बावर्ची होता है, कुक होता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जिसको पकड़ा गया है पुलिस जो है वो उसको भागने नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर इतनी हंसी मजाक वाला ये प्ले चल रहा है कि वो वहाँ से सरपट भाग जाता है। अब राजा कहता है, वेयर इज द विटनेस? शी हैज डिसअपियर्ड। नेवर माइंड, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। मतलब सी द किंग सिचुएशन, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो विटनेस कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ। और कहता कोई बात नहीं, चलो अब दूसरे विटनेस को बुलाया। तो क्वीन को कहता है राजा, रियली माई डियर, यू मस्ट एग्जामिन द नेक्स्ट विटनेस, माई फोरहेड एक सो। मतलब अब वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मेरे सर दर्द हो गई है, एक होता है सर दर्द हो गई है। तो अब तुम जो नेक्स्ट विटनेस है उसी को एग्जामिन करो, उसी को देखो कि वो क्या कहता है। अब नेक्स्ट जो आता है, वाइट रैबिट बोलता है, वो अपने ट्रम्पेट को बजाता है, ब्लो करता है, एलिस। एलिस बोलती है मैं तो यहाँ हूँ। और वो ज्यूरी बॉक्स को क्रॉस करके
आ जाती है और ज्यूरी जो है वो इधर उधर गिर जाती है। आपको पता है ताश के पत्तों से ये सब कैरेक्टर्स बने हैं, वो सारे इधर उधर फैल जाते हैं। और जो एलिस है वो सबसे क्षमा मांगती है, कहती है आई बेग योर पार्डन। और किंग कहता है द ट्रायल कैन नॉट प्रोसीड अंटिल ऑल द ज्यूरी मैन आर बैक इन देयर प्रॉपर प्लेसेस ऑल। आपको पता है कि कार्ड्स हैं, कार्ड्स सारे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स कार्ड्स के हैं, ताश के पत्तों के हैं। वो कह रहे हैं तब तक यहाँ पर केस नहीं चलेगा जब तक ये सारे सीधी तरह खड़े नहीं हो जाएंगे। तो एलिस फटाफट जूरर्स को जूरी बॉक्स में हैंड ओवर करती है और सल्यूट करती है। और फिर किंग कहता है वॉट डू यू नो अबाउट दिस बिजनेस। उसने कहा तुम्हें कैसे पता है ये काम का। कहती मुझे तो नहीं पता है। राजा कहता है नथिंग वॉट एवर। एलिस कहती नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। अब जो किंग है, किंग कहता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन दैट। मतलब किंग कहता है कि ये लिखो, नथिंग वॉट एवर को भी लिखो। तो जो वाइट रैबिट है फ्राउनिंग एंड मेकिंग साइंस, उसको सुना मतलब गुस्सा आता है और ऐसे देखता है। अनइम्पॉर्टेंट योर मेजेस्टी। वाइट रैबिट कहता है इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर राजा कहता है ठीक है, आई मेंट अनइम्पॉर्टेंट। वो भी रिपीट करता है इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट। और राजा उसी को रिपीट करता कहता है ज़रूरी नहीं ज़रूरी, ज़रूरी नहीं ज़रूरी, ज़रूरी नहीं ज़रूरी। और सारे कमरे में शांति हो जाती है। और वो कहता है कि रूल 42 कहता है जो भी लोग ऑल पर्सन्स मोर देन ए माइल हाई मस्ट लीव द कोर्ट। जो भी माइल से 1 माइल से जो 1 मील होता है, 1 मील से दूर से आए हैं वो कोर्ट को छोड़ दें, कोर्ट से चले जाएं। तो अब एलिस हैरान हो जाती है इसका क्या मतलब है। आई एम नॉट अ माइल हाई, मैं तो माइल हाई नहीं हूँ। मतलब माइल हाई मतलब दूर से नहीं आया, माइल हाई मीन जिसकी ऊंचाई 1 मील की है वो यहाँ से चले जाएं। तो किंग ने कहा तुम तो 1 मील से हो, तो रानी ने कहा तुम 2 मील हाई हो। अब एलिस वेल आई शेल नॉट गो एट एनी रेट बिसाइड्स दैट नॉट अ रेगुलर रूल यू इन्वेंटेड इट जस्ट नाउ। उसने एलिस ने कहा ये कोई रूल वूल नहीं होता है, मैं तो नहीं कोर्ट को छोड़ के जाऊंगी, ये तुमने अपने से ही रूल बना लिया, अभी ही इन्वेंट कर दिया। और किंग ने क्या कहा ये पुरानी रूल बुक में लिखा है, इट इज इन द ओल्डेस्ट रूल बुक। एलिस देन इट ऑट टू बी नंबर 1। तो उसने कहा अगर ये रूल सबसे पहले बना है तो ये रूल नंबर 1 होना चाहिए, ये 42 रूल नंबर तो नहीं होना चाहिए। अब किंग ने क्या कहा, उसने कहा किंग ने कहा कंसिडर योर वर्डिक्ट। जो तुम बोल रही हो उसके बारे में सोचो, मतलब सोच के बोलो, अपने डिसीजन के बारे में सोच के बोलो। अब रैबिट ने कहा देयर आर मोर एविडेंस, और प्रमाण है, प्लीज योर मेजेस्टी हियर इज अ पीस ऑफ पेपर, इट मस्ट बी ए लेटर रिटन बाय द प्रिजनर्स। उसने कहा ये पेपर है, यहाँ पर उसने एक खत लिखा है प्रिजनर ने जिसको हमने जेल में डाला है, ये जो नेव है जिस पर इल्ज़ाम लगाया है ये उसकी राइटिंग में। इज इट द प्रिजनर्स हैंड राइटिंग। किंग ने कहा ये उसकी लिखाई है। वाइट रैबिट नो इट इज़ नॉट। उसने कहा नहीं नहीं इसकी नहीं। ज्यूरी पजल हो जाती है, भाई अभी कह रहा है खत उसने लिखा है और अभी कह रहा है नहीं आ रहा है। मतलब सब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। और आप परेशान नहीं होगा, आप फन मतलब आप मस्ती करो, ये प्ले जो है मस्त है। मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, ऑल कैरेक्टर्स आर कंफ्यूज्ड। इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे परेशान हो रहे हैं और अपनी बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। अब नेव कहता है प्लीज योर मेजेस्टी आई डिड नॉट राइट इट एंड आई कैन प्रूव इट, देयर इज नो नेम साइंड एट द एंड। कहता है कि मैंने नहीं लिखा है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जिसने लिखा होता है वो अपना नाम नीचे लिखता है और मेरा नाम नहीं लिखा है। If you did not sign it, that only makes the matter worse. You should have signed your name like an honest man. अब देखो किंग हर बात को रिपीट करता है, जब कोई बोलता है उसकी बात को रिपीट करता है। कहते तुमने साइन नहीं किए, तुझे तो साइन करने चाहिए, तूने तो बहुत गड़बड़ वाली बात कर दी है। मतलब राजा को बात मिलनी चाहिए, बस उसी बात को वो एलेबरेट करता है। मतलब इसको बोलते हैं एग्जैजुरेट, मतलब हर बात को बढ़ाता है। बात जो केस को सल्यूशन देने के बजाय उस केस को बढ़ाता जा रहा है। राजा के पास सल्यूशन कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट यूजिंग हिज माइंड, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहा है, बस वो बोल रहा है और बेसलेस बोल रहा है। बेसलेस मीन्स जिसकी कोई मतलब कहते हैं ना कि सही नहीं बोल रहा है, वो सब गलत बोल रहा है। अब जो किंग ने जब ऐसे कहा तो सबने क्लैप किया, बिकॉज यू नो ऑल आर फ्लैटरिंग द किंग। सब मस्का लगा रहे थे किंग को कि किंग जो कहता वो सही कहता, कोई ये नहीं कहता कि किंग गलत भी कह रहा है। तो
क्वीन ने बोल दिया। अब क्वीन जो रानी है, अब किंग की रानी क्या है, बड़ी मतलब एक अच्छी पोजीशन पे होती है, उसने कहा इससे पता चल गया ये गिल्टी है, ये दोषी है, मतलब इसका दोष साबित हो गया। अब एलिस ने कहा भाई इससे कैसे दोष साबित हुआ, इट प्रूव्स नथिंग, यू डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट, तुम्हें तो पता ही नहीं है। किंग ने कहा पढ़ो जरा। Where shall I begin? उसने कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। Begin at the beginning, go until the end. शुरू से पढ़ो नीचे तक, then stop, फिर रुक जाओ। अब रैबिट ने रीड किया नोट और पास किया किंग को। फिर किंग ने उसको आगे पीछे उसको हिलाया, इधर उधर देखा और फिर रीड किया। तो अब किंग ने कहा दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस वी हैव हैड टुडे। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिल गया। अब एलिस ने क्या किया, ग्रैब किया, उसके हाथ से छीना और टर्न्स द पेपर अपसाइड डाउन, उसने आगे पीछे किया। उसने कहा इसमें तो कोई अर्थ नहीं छिपा, कोई मतलब नहीं, इट्स मीनिंगलेस, इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन आई डोंट बिलीव देयर इज एनी मीनिंग इन इट। उसने कहा मुझे बताओ कोई इसमें क्या मीनिंग लिखा है। किंग ने कहा इफ देयर इज नो मीनिंग ऑल द बेटर, लेट द ज्यूरी कंसीडर देयर वर्डिक्ट। नो नो नो, सेंटेंस फर्स्ट। उसने कहा ज्यूरी डिसाइड करेगी, वही बताएगी। अब क्यों ने कहा नहीं नहीं पहले दंड दो। अब एलिस ने कहा दंड कैसे दो, जो उसकी जो है पनिशमेंट, जो उसने क्राइम किया उसको तो प्रूव नहीं किया आपने, कैसे उसको पनिशमेंट दे दो। एलिस ने कहा बिल्कुल बकवास, स्टफ एंड नॉनसेंस, व्हाट इज द आइडिया ऑफ हैविंग द सेंटेंस फर्स्ट, ये क्या हो गया, पहले दंड दो बाद में उसको करो। क्वीन ने कहा एलिस से होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दो। एलिस ने कहा मैं नहीं दूंगी, आई वोंट। और क्वीन का वही सेम डायलॉग, ऑफ विद हर हेड, इसका सर काट दो। एलिस ने कहा हु केयर्स फॉर यू, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तुम्हारा कौन, मतलब कौन केयर कर रहा है तुम्हारा, कौन ध्यान दे रहा है, तुम तो सिर्फ ताश के पत्ते हो। और क्या हुआ, वो सारे ताश के पत्ते थे, कैरेक्टर्स थे वो सारे। तो होल पैक ऑफ कार्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स फॉल अपॉन एलिस. Alice screams and tries to beat them off. They run in different directions and disappear. Stage lights dim. Alice is still hitting out and struggling. Wake up, Alice! One girl is speaking. Wake up, Alice dear. Why? What a long sleep you have had. अब एलिस कहती oh, I have had such a curious dream. I must tell you all about it. Curtain drops. ये सब क्या था, एलिस का सपना था। सपने में उसने देखा कि सारे ताश के पत्ते और जितने जानवर उस पर गिर पड़े और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो जो लड़की उसकी साथ थी, गर्ल थी, उसकी फ्रेंड होगी, कोई होगा, वो कहने लगी एलिस उठो, क्या हो गया तुम्हें। तो जब एलिस उठती है वो कहती है अरे ये कैसा क्यूरियस ड्रीम, बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा ड्रीम था, सपना आया मुझे और मैं इस सपने के बारे में सबको बताऊंगी। और ये प्ले था, कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, इनैक्ट कर रहे थे। इनैक्ट मीन्स वो ये प्ले को दिखा रहे थे और प्ले ख़त्म हो गया तो स्टेज पे होता है ड्रामा और जो पर्दा है वो नीचे गिर गया और प्ले ख़त्म। अब आपने पढ़ा होगा दिस प्ले, इट्स अ वेरी क्यूरियस स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्ले, जिसमें क्या थे, कार्ड्स के पत्ते थे, उनको कैरेक्टर्स बनाया था और एक अलग अजीब सा वेरी ऑड स्ट्रेंज ट्रायल चल रहा था, कोर्ट केस। और कोर्ट केस में कुछ भी साबित नहीं हुआ और पनिशमेंट मिल रही थी नेव को। और ये प्ले आप जब पढ़ोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसकी ग्लॉसरी करेंगे, ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग्स हैं और आप जब इसको पढ़ोगे तो वर्ड मीनिंग्स को करोगे। और क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं और वेरी इजी क्वेश्चन आंसर्स दैट यू कैन डू योर सेल्फ इफ़ यू विल रीड द चैप्टर थॉरोली। अच्छी तरह पढ़ोगे आपको आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद इसका जो लैंग्वेज वर्क है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज वर्क। तो पहला है लैंग्वेज वर्क, मैच द फ्रेजल वर्ब्स ऑन द लेफ्ट विद देयर मीनिंग ऑन द राइट। अब इसमें आप फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। यू नो व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? वर्ब्स होता है, वर्ब आपको पता है, जितने भी एक्शन होते हैं, एक्शन होता है काम, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो फ्रेज होता है मोर देन वन वर्ड्स, जिसका एक मतलब होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस होता है बट इसकी पूरी सेंस नहीं होती है, उसका मीनिंग होता है पर अधूरा मीनिंग, उसको बोलते हैं फ्रेज। अब फ्रेजल वर्ब है, जो वर्ब के साथ जुड़ा है वो फ्रेज। अब यहाँ जैसे लिखे हैं, ए कॉलम है, बी कॉलम है। एक कॉलम में लिखा है जैसे फर्स्ट है पुट डाउन, सेकंड पिक अप,
थर्ड सेंड फॉर, फोर्थ टेक ऑफ, फिफ्थ पुट ऑन, सिक्स स्टेयर एट, सेवंथ हरी अप, एट्थ लुक एट, नाइन्थ फॉल इन, टेंथ हैंड ओवर, 11th बीट ऑफ, 12th हिट आउट। ये 12 वर्ड्स जो दिए हैं फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब है, एक्शन है, उसके साथ फ्रेजेस, मतलब इनका मीनिंग है। अब इनके जो मीनिंग है वो बी कॉलम में लिखे हैं, आपको उनके साथ जोड़ना है। जैसे फर्स्ट है पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब है राइट डाउन, लिखना, उसका मतलब है लिखना। सेकंड है पिकअप, पिकअप का मतलब क्या है, किसी चीज को पकड़ना, टेक इन हैंड, हाथ में पकड़ना। थर्ड है सेंड फॉर, सेंड फॉर मीन्स सेंड समवन अ मैसेज आस्किंग देम टू कम टू सी यू। एल पार्ट जो है ना इसका बी का, वो है ये। फिर है टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब है किसी चीज को रिमूव करना, उसका मतलब होता है टेक ऑफ। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब कुछ पहनना, वेयर। सिक्स्थ है स्टेयर एट, स्टेयर एट होता है किसी को देखना, मतलब टक टक लगा के, टक टकी लगाकर देखना। लुक एट समथिंग कॉन्टिन्यूसली। हरी अप, हरी अप आपको सबको पता है जल्दबाजी मचाना। मेक हेस्ट, ई पार्ट। देन कम्स लुक एट, किसी को देखना, सी। देखो यहाँ पे स्टेयर एट होता है किसी को टकटकी लगा के, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब देखते रहना, किसी को देखते रहना, वो स्टेयर एट हो गया। लुक एट होता है देखना, जैसे ही लुक्स एट मी, मेरी तरफ देखा उसने। ही स्टेयर्स एट मी, उसने मुझे घूर के देखा, काफी देर देखता रहा, वो उसका मतलब ये है। देखो देखने के भी अलग अलग ढंग है। फॉल इन, गिर जाना। फॉल, फॉल इन मतलब मेक, सॉरी, फॉल इन का मतलब मेक अ लाइन। हम कहते हैं फॉल इन, फॉल इन जो आर्मी का जैसे ऑफिसर होता है कहते हैं फॉल इन, फॉल इन मीन्स लाइन बनाओ, मेक अ लाइन। देन हैंड ओवर, हैंड ओवर होता है किसी को देना, मतलब ही हैंडेड ओवर मी अ नोटबुक, उसने मुझे किताब दी, गिव, सी पार्ट। बीट ऑफ, बीट ऑफ क्या होता है, किसी को हराना, ठीक है, बीट ऑफ। जैसे आज फिफ्थ है, फिफ्थ को क्या हुआ, इंडिया बीट ऑफ जर्मनी इन हॉकी, मेंस हॉकी, तो इंडिया ने जर्मनी को हॉकी में हराया इन ओलंपिक्स, तो उसको बीट ऑफ कहेंगे। हिट आउट, हिट आउट करना, तो हिट आउट मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, मतलब उसके उसको मतलब क्रिटिसाइज करना कि उसमें नुक्ताचीनियाँ निकालनी स्ट्रांगली कि ये भाई गलत है, क्रिटिसाइज करना, उसका मतलब होता है हिट आउट। अब बी है, बी में देखिए very important in spoken English and written informal English we use short forms, ये पेपर में आते हैं, इनको बोलते हैं contractions। जैसे कि I am, I और am लिखते हैं, लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो I लिखते हैं, I के ऊपर एपोस्ट्रोफी डालते हैं और am लिखते हैं, उसको बोलते हैं am, मतलब फटाफट बोलेंगे I have, his, मतलब ही एपोस्ट्रोफी लगाते हैं फिर एस लगाते हैं, इसका मतलब होता है ही इज। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स इनको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो आपको दिए हैं। और प्ले में आपने पढ़ा होगा कि हमने बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ किए, और अभी आपको यहाँ पर दिया है। जैसे कि है फर्स्ट है आई हैव, मैंने आपको आपके ये सॉल्व किया है। आई हैव, आई के ऊपर एपोस्ट्रोफी वी ई। आई एम, आई के ऊपर एपोस्ट्रोफी एम। अब है आई एम नॉट, अब इसमें क्या किया है, आई एम पूरा लिखा, तो एम नॉट को क्या किया है, ए एम एन एपोस्ट्रोफी टी। समझ आ गई आपको, यहाँ पर देखोगे आप एपोस्ट्रोफी डाला हुआ है। फिर है दिस इज रॉन्ग, तो सॉरी दैट इज रॉन्ग, तो दैट लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगा के रॉन्ग कर दिया। लेट अस ट्राई, लेट को एपोस्ट्रोफी लगाया और एस लिखा है तो ट्राई लिखा है। दैट इज आपको मैंने बता दिया दैट इज कैसे करना है, दैट लिखना है, एपोस्ट्रोफी लगाना है, एस लगाना है और ऑल लिखना है। द ट्रायल इज बिगनिंग, अब यहाँ लिखा द ट्रायल्स बिगनिंग, मतलब ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। इट इज, इट को लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। यू हैव, यू को लिखना है अलग, हैव में एच ए लिखना, एच ए को काटना है। यू हैव नॉट, अब यहाँ पर हैव नॉट है, जब नॉट होता है तो हैव पूरा आएगा, नॉट में एन लिखेंगे और एपोस्ट्रोफी लगा के मेट। ही इज, आपको ही इज का मैंने बताया। शी डज नॉट, शी लिखी, जब डज नॉट हो बेटा, जब नॉट साथ में लगा हो, सिर्फ नॉट को
हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उससे पहले वर्ड अगर हैव है, हैड है, डज है, उनको पूरा लिखते हैं। तो डज एन लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी टी। यू हैड बेटर, अब यू के साथ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डी लगाएंगे। दे आर पुटिंग, दे लगाएंगे और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, आर ई लिखेंगे। दे वुड गेट, दे लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, डी लगाएंगे। इट इज नॉट माइन, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में, इट इज नॉट, अब नॉट है तो यहां लिखेंगे इट इजंट, आई एस एन एपोस्ट्रोफी टी। यू वुड नॉट, तो यू वुड एपोस्ट्रोफी टी। आई कैन नॉट हेल्प, नॉट का एन करके एपोस्ट्रोफी टी हेल्प। इस तरह आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे। अब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो जो आपके एग्जाम में भी आता है, हम करेंगे कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें पता है नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नाम हैं उनको हम कहते हैं नाउन। अब नाउन के कितने फॉर्म्स हैं, कितनी काइंड्स हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ये नाउन की काइंड है, किस्म है। नाउन जो संज्ञा मैंने बताई आपको, पहले एक्सप्लेन भी किया था हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी किया था, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो अब हम करेंगे प्रॉपर नाउन होते हैं जो इनके नाम होते हैं, पर्टिकुलर नेम। कॉमन होता है जो आम चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल, मतलब सब स्कूल, नाम नहीं, वो प्रॉपर नहीं है। कॉमन है जो आम कॉमन नाउन चीज़ें होती हैं, उनको कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो फीलिंग्स होती हैं और एज अ नाउन यूज होती हैं। और कलेक्टिव होता है कि जब वो चीज़ें ग्रुप में हो, जैसे कि केलों का गुच्छा, हम कहते हैं ना केलों का गुच्छा, बंच ऑफ बनानास, जब कोई चीज़ ग्रुप में होती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब हम यहाँ पे करेंगे कलेक्टिव नाउन। आपको वर्ड्स दिए हैं पिंक बॉक्स में, पेज नंबर 122, और आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं। बेटा जैसे अब फर्स्ट है, अब आपने यहाँ आपकी बुक में भी था, द किंग एंड क्वीन ऑफ हार्ट सिट ऑन देयर थ्रोन्स विद द होल पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कार्ड्स हमेशा पैकेट में आते हैं, पैक में आते हैं ना, डिब्बी होती है कार्ड्स के, अकेला कार्ड तो नहीं आता, हमेशा कलेक्टिव होते हैं। कलेक्टिव मीन्स ग्रुप में होते हैं, तो हम ग्रुप ऑफ कार्ड्स नहीं कहते, हम कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। अब उसी तरह यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं। पहला है अ डैश ऑफ फिश। आपने देखा है मछली हमेशा झुंड में होती है, इकट्ठी होती हैं, लेकिन उनको झुंड नहीं कहते, उनको हम हर्ड नहीं कहते, हम कहते हैं अ शोल ऑफ फिश, SHOAL, a shoal of fish. Second, a dash of ladies, a bevy of ladies, BEVY, bevy of ladies. A dash of rooms, a suit of rooms, a suit of rooms, SUITE, मतलब सूट है कमरों का। अ डैश ऑफ स्टार्स, स्टार्स हमेशा इकट्ठे इकट्ठे बने होते हैं, उनको बोलते हैं क्लस्टर या फिर कॉन्स्टलेशंस भी कहते हैं, CLUSTER, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। अ डैश ऑफ ऑफिशियल्स, अ स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ पीपल, अ थ्रॉन्ग ऑफ पीपल। अ डैश ऑफ चिकन्स, अ ब्रूड, BROOD। आप देखते हो ना छोटे छोटे जो चूजे होते हैं इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, उनको हम ये नहीं कहते ग्रुप ऑफ चिकन्स, नहीं, हम कहते हैं अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। अ डैश ऑफ पपीज, जो कुत्ते के बच्चे या बिल्ली के बच्चे, उनको हमेशा कहते हैं अ लिटर, LITTER, लिटर ऑफ पपीज। अ डैश ऑफ ड्रॉर्स, क्या कहते हैं जो ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हम बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अ डैश ऑफ कैमल्स, आपने देखा ना कैमल्स हमेशा एक कतार में चलते हैं, उनको बोलते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। अ डैश ऑफ माउंटेन्स, और जो पहाड़ होते हैं वो एक के साथ जुड़े होते हैं, जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे जंजीर होती है ना, जंजीर, वो आपस में जुड़ी होती है, उसी तरह उसको बोलते हैं अ चेन ऑफ माउंटेन्स। तो अब आपको मुझे लगता है कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह समझ आए। जैसे बंच ऑफ कीज, अच्छा अंगूर एक तो नहीं होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। जैसे हम किसी को फूल देते हैं, हम बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स,
मतलब गुलदस्ता देते हैं फूलों का, उसको बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। इसी तरह ये जो हैं ये आपने याद करने हैं, ताकि जब आपको मछली देखो तो आप ये मत बोलो कि अ ग्रुप ऑफ फिश, आप बोलो अ शोल ऑफ फिश। ये कलेक्टिव नाउन्स आप याद करोगे और लिखने की कोशिश करोगे अपनी कॉपी पे, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अब आप डी पार्ट करते हैं तो देखिए क्या है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस वी हैव हैड टुडे। ऑफ कोर्स आई मेंट अनइम्पॉर्टेंट। अब आपने देखा ये एटेलाइज्ड वर्ड्स है, इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक मीन्स टेढ़े टेढ़े लिखे हैं। जैसे इंपॉर्टेंट का है अनइम्पॉर्टेंट। ये दो सेंटेंसेस जिसमें जैसे ये ज़रूरी है और ये नहीं ज़रूरी है। जब हम किसी का अपोजिट लिखते हैं, जैसे गुड का अपोजिट हो गया बैड, तो इसको बोलते हैं एंटोनिम्स, ANTONYMS। एंटोनिम्स का मतलब इसका उल्टा, अपोजिट। तो अब आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर में या आपसे पूछा जाता है, तो हम बोलते हैं राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। एंटोनिम्स मीन्स इसका उल्टा लिखिए। तो अब आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं, जैसे एक्सरसाइज दी है, ऑनेस्टी का आपको लिखना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आपने इनका जो एंटोनिम लिखना है, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी का जो अपोजिट होगा वो तो धोखा होगा। अब इंग्लिश में तो आपको जो अगर समझ आएगी, अगर आपने वर्ड पढ़ा होगा तो आप समझ पाओगे। तो इसका आंसर आएगा डिसीट, धोखा, बी पार्ट। The chairman initiated the proceeding with a brief speech। मतलब उसने शुरुआत की। जब हम कोई चीज़ को शुरुआत करते हैं, चेयरमैन ने जो शुरुआत इनिशिएट किया, इनिशिएट मीन्स बिगिन किया, तो बिगिन का क्या आएगा? अपोजिट, एंटोनिम, दैट इज क्लोज्ड। यहाँ दूसरे वर्ड्स भी दें जैसे कॉम्प्लिकेटेड, स्टार्टेड, कंफ्यूज्ड, लेकिन इसमें से जो क्लोज्ड है, सी पार्ट है, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज लूसिड स्टाइल। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशन हो गया गुड चीज़ के लिए। जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं, जैसे त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं, तो मतलब उसको जो चीज़ पॉपुलर होती है, पॉपुलैरिटी, तो लेकिन देखो वो खुशी के लिए, लेकिन जो होता है कि मतलब खराब चीज़ के लिए जो फेमस होता है, उसको बोलते हैं नटोरियस, NOTORIOUS। सेलिब्रेटेड का अपोजिट क्या आएगा? नटोरियस। फोर्थ का है अ फेथफुल ऑफिसर इज ऑलवेज विजिलेंट टूवर्ड्स हिज ड्यूटीज। जो फेथफुल ऑफिसर है वो बड़ा विजिलेंट होता है, बड़ा ध्यान देता है, बड़ा केयरफुल होता है। इसका अपोजिट आएगा केयरलेस। और अभी अभी हम लोगों के स्कूल नहीं स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर एक आपको टॉक के बारे में बोला है कि आप एक स्मॉल ट्रायल अपनी क्लास में करें, जिसमें एक जज बने, एक ये एक्टिविटी है लॉयर बने, और एक एक्यूज को विटनेस में रखें, और रेस्ट ऑफ द क्लास ऑडियंस बने। तो आप ये चीज़ अपने घर में कर सकते हैं, ये एक्टिविटी घर में कर सकते हैं। आप किसी बड़े को घर में जज बनाएं, जैसे पापा मम्मी सब मिलकर एक गेम खेलें, एक को लॉयर बनाएं, कुछ और ज्यूरी बनाएं, एक विटनेस बनाएं, और एक केस को लड़ें, और उसको पेन डाउन करो। पेन डाउन मैंने अभी बताया कि लिखें। फिर आप अपने अपने डायलॉग बनाएं। तो आप एक को बोलिए, आप लिखें। तो जैसे आप जो जज है, जज के आगे उसके जितने डायलॉग्स हैं वो जज के आगे डायलॉग्स लिखें, जो भी विटनेस है विटनेस के आगे लिखें, लॉयर है लॉयर के आगे लिखें, और इस तरह केस को स्टार्ट करें। तो अब ये है लेट्स राइट द प्ले इज एक्चुअली अ ड्रीम वाइल एलिस हैड। इसमें बताया है कि ये प्ले है वो एक सपना है एलिस का। अगर आपको कोई सपना याद है, मतलब आप भी सपने तो लेते हैं, तो उस सपने को अपने डिस्क्रिप्शन में लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में। उसको प्ले की फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपको सपना आया, चाहे वो सपना थ्रिलिंग सपना हो, या फिर वो हॉरेबल सपना हो, या कोई आपका बैड कोई ड्रीम हो, मतलब कुछ इस तरह हो, या हॉरेबल हो। हॉरेबल होता है जो डरावना होता है, उसमें भूत वूत होते हैं, तो विजर्ड होता है, कुछ भी है। इस तरह करके आप एक प्ले को नहीं, पैराग्राफ की फॉर्म में अपने सपने को लिखें। और आई होप जब आप लिखोगे तो आपको नए वर्ड्स भी सीखोगे। गलतियां तो होंगी, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। और आप जब ये प्रैक्टिस बनाओगे धीरे धीरे,
एक बार आप 10 गलतियां करोगे, अगली बार आप 8 करोगे, फिर 5 करोगे, इसी तरह आपकी जो राइटिंग में वो इम्प्रूवमेंट आएगी। होपफुली आप एक प्ले भी करोगे घर में, इनैक्ट करोगे ये प्ले, स्मॉल ट्रायल करोगे घर में, और आप अपना जो सपना है, कोई भी सपना आएगा, उसको आप इन पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। अब आप लोगों ने इसमें प्ले पढ़ा, प्ले का डिफरेंस पढ़ा, प्ले क्या होता है, आपको पता चला प्ले और प्रोज में क्या डिफरेंस होता है। देन यू स्टडीड द प्ले एंड दैट प्ले इज़ वेरी, यू कैन से कॉमेडियन प्ले, कॉमेडी ही तो था, हंसी आई आपको, इट्स अ कॉमेडियन प्ले। एंड वेरी स्ट्रेंज ट्रायल, इट वॉज रियली इज इट द स्ट्रेंज ट्रायल, क्या बड़ा अजीब सा ट्रायल था, अजीब सा कोर्ट केस था। येस, इट वॉज अ स्ट्रेंज ट्रायल, जज डजेंट नो व्हाट पावर ही वॉज हैविंग, और क्यों इनकी बात सुन रहा था वो, और जो विटनेस थे कुछ भाग रहे थे, कोई इधर जा रहे थे, कोई उधर जा रहे थे। तो आपने ये सब पढ़ा, आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, आपने फुल फॉर्म्स पढ़े, कंट्रैक्शंस पढ़े, तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।